हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाच, पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच। कर्तवाच से कर्मवाच में कैसे बदला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत टॉपिक है आपका, बोर्ड परीक्षा में आता भी है। पहले इसके कुछ जनरल रूल हैं। एक्टिव से पैसिव उसी वाक्य का बनेगा जिस वाक्य में वर्ब ट्रांजिटिव हो, अर्थात जो ट्रांजिटिव क्रियाएं होती हैं, जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के वाक्यों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, क्योंकि उसके पास कर्म नहीं होते। पहली चीज। दूसरी चीज, एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो रूल हैं मैं आपको क्रमशः बताता हूं और उसके बाद हम लोग उदाहरण से इसको समझेंगे। पहला रूल क्या है इसका, एक्टिव वॉइस कर्तवाच का जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कर्तवाच का जो सब्जेक्ट होगा वह कर्मवाच अर्थात पैसिव वॉइस में जब उसको चेंज करेंगे तो वह सब्जेक्ट वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, कर्तवाच का जो ऑब्जेक्ट होगा, जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अर्थात एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है इसका, ऑब्जेक्ट के पहले हम पैसिव वॉइस बनाते समय जब ऑब्जेक्ट उसका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग, कुछ प्रीपोजिशन कुछ क्रियाओं के साथ लगते हैं, अक्सर या मुख्य रूप से बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बाई के साथ साथ मैंने और कुछ प्रीपोजिशन इसे यहां लिख रखे हैं, आप देख लीजिए। बाई के साथ साथ एट भी लगता है कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ, टू भी लगता है कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ, विथ भी लगता है कुछ निश्चित क्रियाओं के साथ, और पैसिव वॉइस में इन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है। इस चारों को हम कुछ क्रियाएं हैं जिनको आपको विशेष रूल में लिखवाएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद तीसरा जो रूल है वह वर्ब चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल। क्रिया किस में बदल देंगे, पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म में। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव वाक्य चाहे किसी भी टेंस में हो, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, किसी में भी हो, पहले आप समझ लीजिए तीनों टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और फ्यूचर का कंटीन्यूअस जो है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अर्थात 12 टेंस में 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अर्थात हम 8 एक्टिव वॉइस के 8 टेंस की वाक्यों को केवल पैसिव में बदल सकते हैं। तो यहां पे जो रूल है, वर्ब चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात जो क्रिया होगी एक्टिव वॉइस की उसको हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं और उसके पहले उस टेंस के अनुसार उस टेंस की वर्ब टू बी की फॉर्म हम यूज करेंगे। वर्ब टू बी की क्रियाएं, बी एक ऐसी क्रिया है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, बी एक ऐसी क्रिया है जिसको यूनिक वर्ब ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। यह अंग्रेजी साहित्य का एक अनोखा क्रिया है, अनोखा वर्ब है जिसके 8 रूप होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये 8 फॉर्म होते हैं और कोई क्रिया ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी में जिसके 8 फॉर्म हो। तो वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इन 8 में से टेंस के अनुसार, अभी हम बता रहे हैं किस टेंस में क्या लगेगा, टेंस के अनुसार हम थर्ड फॉर्म के पहले इसका प्रयोग करेंगे। तो इसको याद रखिए। अब इसके फार्मूला, टेंस के हिसाब से हम इसके फार्मूला को आपको बता रहे हैं। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब आप उसको पैसिव बनाएंगे तो उसका सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट अर्थात वही सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, अभी इसको उदाहरण से हम बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर आप लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई, चूंकि बाई की बात कर रहे हैं, यह चारों जो मैंने एट, टू, विथ और इन बताया, ये प्रीपोजिशन कुछ क्रियाओं के साथ यूज होंगे, सबके साथ नहीं। तो बाई को देखिए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर, कोई भी जो सब्जेक्ट के अनुसार लगे, प्लस बीइंग, बीईआईएनजी, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट का क्या फार्मूला है? इसको नोट भी कर लेंगे बच्चे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार जो हैज लगे या हैव लगे, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला। फिर आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फिर कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगला टेंस है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस के कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यह तो फार्मूला, अब इसको डिटेल में समझते हैं हम। परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, इसको ध्यान दीजिए। परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, प्रेजेंट की, वह आ जाता है पैसिव वॉइस के परफेक्ट में, इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस के पास कोई सहायक क्रिया नहीं बचती, इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। वही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो सहायक क्रिया है हैड बीन, वह आ जाता है पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। यहां देख सकते हैं आप। वही चीज फ्यूचर कंटीन्यूअस का क्यों नहीं बनता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है विल बी और शैल बी, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाता है, इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगला नंबर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वह हमारे फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बातें हैं, आप ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पैसिव बनाते समय, प्लस जो प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट के पहले लगेगा, मुख्यतः बाई लगता है, कुछ विशेष क्रियाओं के साथ एट, टू, विथ और इन भी लगता है। वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं। क्रिया का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होता है, चाहे किसी टेंस की वाक्य हो। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का वाज वर्ब के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस का वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हैड बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। वही फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। यह तो हो गया फार्मूला। आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्लास को, आप उसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब हम एग्जाम्पल, एक एक टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसको देखते हैं। हाँ, एक चीज और, कभी कभी एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ध्यान दें बच्चे, जो एक्टिव वॉइस ऐसे हो जिनमें दो ऑब्जेक्ट हो,
तो एक ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को उसी स्थान पे छोड़ देते हैं जहां पे वो रहता है। अर्थात एक्टिव वॉइस में जिस स्थान पे वो ऑब्जेक्ट है उसी स्थान पे उसको छोड़ देते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक एक टेंस का, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चे, एक्टिव वॉइस हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर टू मी। चलिए हम दो ऑब्जेक्ट वाला ले लेते हैं। वह मुझे एक पत्र लिखता है। देखिए यहां पे क्रिया राइट है, राइट का अपना ऑब्जेक्ट है, इसलिए राइट यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने आपको पहले बताया एक्टिव से पैसिव उसी क्रियाओं का, उसी सेंटेंस का बनेगा, उसी वाक्य का बनेगा जिसमें क्रिया ट्रांजिटिव हो। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब देखिए इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। यहां पे ए लेटर और टू मी दो ऑब्जेक्ट, तो हम ए लेटर को लेते हैं, इसको बना लेते हैं सब्जेक्ट। ए लेटर को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ए लेटर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। ए लेटर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज। क्रिया क्या है? राइट। राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन। ए लेटर इज रिटेन। अब बाई, बाई क्यों लगेगा? मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पहले बाई का प्रयोग होगा। ए लेटर इज रिटेन बाई, अब ही यहां का सब्जेक्ट है। ही जब ऑब्जेक्ट होगा तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, प्रोनाउन में मैंने विस्तार से पढ़ाया, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ए लेटर इज रिटेन बाई हिम टू मी। ए लेटर इज रिटेन बाई हिम टू मी। अब दूसरे हिसाब से देखिए, टू मी, टू मी को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई एम रिटेन ए लेटर, I am written a letter by him, by him। देख लीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पे दो है। he writes a letter to me, तो I am written a letter by him। a letter is written by him to me। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस लेते हैं, ही इज रीडिंग ए नॉवेल। ही इज रीडिंग ए नॉवेल, इसको हम नॉवेल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए नॉवेल इज, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अब ए नॉवेल इज बीइंग रिटेन बाई, ही जो है ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। सब्जेक्ट यहां का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहां का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू बी की फॉर्म, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट का ले लेते हैं उदाहरण। परफेक्ट का उदाहरण ले लेते हैं, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहां पे योर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। योर वर्क को हमने सब्जेक्ट बनाया, योर वर्क। अब देखिए हैज, योर वर्क सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर हैज बीन, योर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई, आई जो है ऑब्जेक्ट बनेगा बाई मी। ये तो रहा प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का
जो सहायक क्रिया है उसको याद रखिए आप लोग, वाज और वर के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखिए, ही किल्ड ए स्नैक, उसने एक सांप मारा। अब देखिए यहां पे ए स्नैक ऑब्जेक्ट है, ए स्नैक। अब यह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया वाज या वर, तो ए स्नैक सिंगुलर नंबर का संज्ञा है, इसके साथ वाज, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, स्नैक वाज किल्ड बाई, ही जो है सब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट बनेगा बाई हिम। यह तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का उदाहरण हम लेते हैं, राम वाज डूइंग, राम वाज डूइंग माई वर्क, राम वाज डूइंग माई वर्क, यहां पे माई वर्क ऑब्जेक्ट है, माई वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, माई वर्क। अब पास्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया वाज या वर धन बीइंग, या वाज बीइंग या वर बीइंग, आप ऐसे कह सकते हैं। माई वर्क सिंगुलर नंबर, वाज बीइंग, डूइंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन, डू डिड डन, माई वर्क वाज बीइंग डन बाई राम। यह तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। अब हम लेते हैं एग्जांपल पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है पैसिव वॉइस की, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट का हम एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। देखिए, सी हैड संग ए सॉन्ग, सी हैड संग ए सॉन्ग। अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, हैड पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की हैड बीन संग बाई, सी जो है फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, सी का ऑब्जेक्ट हर। ए सॉन्ग हैड बीन संग बाई हर। यह तो रहा पास्ट परफेक्ट। अब आता है नंबर फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट का जो उदाहरण है उसका सहायक क्रिया क्या है, विल बी और शैल बी। आई शैल डू, आई शैल डू माई वर्क, आई शैल डू माई वर्क। अब माई वर्क को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, माई वर्क। अब फ्यूचर इनडिफिनिट की सहायक क्रिया है विल बी और शैल बी। यहां पे आई के साथ शैल था, लेकिन माई वर्क के साथ शैल नहीं होगा, माई वर्क के साथ हो जाएगा विल। अब विल के साथ बी, वर्ब टू बी की फॉर्म, माई वर्क विल बी, डू का पास्ट पार्टिसिपल डन, माई वर्क विल बी डन बाई। अब आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी। यह तो रहा फ्यूचर इंडिफिनिट का। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल हम लेते हैं, सोहन विल राइट, सोहन विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनेगा ना, फ्यूचर परफेक्ट का, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का हम लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। सोहन विल have written a letter. सोहन will have written a letter. अब इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए लेटर को सब्जेक्ट बना लेंगे, ए लेटर। अब will, फ्यूचर परफेक्ट का जो सहायक क्रिया है वह है will have been और shall have been। A letter will have been written by Sohan. A letter will have been written by Sohan. तो यह तो था एग्जाम्पल
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बदलने के रूल, एक्टिव से पैसिव किस प्रकार हम बदलेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के ये मुख्य और विशेष नियम, टेंस किस प्रकार वर्ब टू बी के फॉर्म से हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगा के कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके साथ ही पैसिव वॉइस के कुछ और विशेष रूल हैं, जैसे मैंने आपको इन, विथ, एट और जो है प्रीपोजिशन को बताया कि कहां पे क्या लगेगा, उसके कुछ विशेष रूल हैं, कुछ विशेष क्रियाओं के साथ उसका प्रयोग होगा। उसके अगले वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो में और बनाऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा। एक्टिव पैसिव का यह विशेष क्लास आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया। आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।